जगाया, सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। उसी को ही पाया, ये क्या दर्द थे मेरे दिल में जगाया। सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है, ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। वो सबसे हंसी है, वो सबसे जुदा है, ये आशिक दीवाना उसी पे फिदा है। किसी दिन उसे लाऊंगा रूबरू, मैं मोहब्बत का किस्सा करूंगा शुरू में। मुझे छुप के उसने बहुत है सताया, ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया। सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया।
शाम मेरे ख्यालों पे छाया। कौन है जो सपनों में आया? 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 देखिए मैं रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ना। हाँ उतना पर रुकिए, उतना पर। तो देखिए फिर से देखिए ना। सुपर फाइटर के पहले देखा जाए, ध्यान दे कब हमला हो जाए। और कोई है? ताकि ना फोटो लो, हाथ रखिए। हाँ देखिए ना, तो हट पीछे रहो। देखिए ना, नानी जी के साथ झूला ले पानी पंडित जी गिरी कट लगा उछलेगी ना, बगल उछलेगी। उछलूंगा तो फोटो रुक रहा है। देखिए ना, एक मिनट लोटो ऊपर रख दो, लोटो ऊपर रख दो। तो क्या होगा? देखिए ना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। छाया हो वास भी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हमारे बोध
आपने जल ले लिया। सब लोग एक बार फिर से सबको एक बार अपने से गायत्री मंत्र का उच्चारण करके इस पवित्र जल को माथे पर छींट लेना है। बोलिए सबको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माथे पर छींट लीजिए जल को। अब आसमान के लिए जल लेना है सबको दाहिने हाथ में। अंदर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, कोई चिंता ना हो और हमारा मन मस्तिष्क शांत और शीतल बना रहे। फिर आसमान का जल लेकर हम लोग आसमन करेंगे ताकि हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो। बोलिए सबको। हे परम पिता परम आत्मा, यह जल हमारे लिए अमृत के समान कल्याणकारी हो। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाइए जल को। फिर दूसरी बार जल लीजिए। ऐसे ही लगातार 3 बार आसमन करना है। एक गिलास पीछे दे दीजिए ना, लोग ले लेगा। आप लोग यहाँ से लीजिए। उतना दूर तो बैठे हैं तो कैसे होगा। और करीब में बढ़िया आ गया आप लोग। और करीब में आकर बैठेंगे तब होगा ना। अगल बगल में जाए हाथ धो लीजिए। दाहिने हाथ को धोकर बाएं हाथ में जल ले लीजिए सब लोग। दाहिने हाथ को धो लेना है और बाएं हाथ में जल लेना है। प्राण वस्तु नासिका दाहिनी फिर बाएं। हे परमात्मा हमारी प्राण वायु पवित्र हो। फिर जल में ओम अक्षणोर्मी चक्षुरस्तु नेत्र दाहिनी तब बाएं। सबकी दृष्टि पवित्र हो। ओम कर्णयोर्मी श्रोत्रमस्तु कान दाहिनी फिर बाएं। ओम चलिए थोड़ा सा पोजीशन में है अभी। हाँ फोटो के लिए विशेष ध्यान है। दूसरा ओम बाहोर में बदमस्तु दाहिनी भुजा फिर बाएं। फिर जल में ओम और में वज्रवस्तु दाहिना घुटना फिर बाएं। अब दाहिने हाथ में जल को पलटिए और माथे पर छींटिए। ओम अरिष्टानिमिंगम स्तनस्तन्वामि सहसंतु। हे परमात्मा हमारे शारीरिक अंग प्रत्यंग स्वस्थ सुंदर और सरल बना रहे इस कामना से। देखिए ये हम लोगों ने क्या किया अभी। अंगवाणी बोल रही है कि वहां से तुरंत वो भागो। इस वाणी का तो कोई मतलब नहीं। वाणी का मतलब है कि आप दूसरों को शीतल करें, आपको शीतल हो। यानी वाणी ऐसी बोलिए कि दूसरे को अच्छा लगे और आपके मन में शांति हो। ठीक है कि हमने कुछ अच्छा बोला है, अच्छा कहा है। तो वाणी जिसकी पवित्र हो जाती है उसके धीरे धीरे सारे लोग अपनी होने लगते हैं। लेकिन जिसकी वाणी खड़ूस हो जाए उसके धीरे धीरे सारे लोग उससे अलग होने लगते हैं। तो घर में सबको यदि मिला के रखना है तो वाणी मधुर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। घर को स्वर्ग बनाना है तो। और उसके बाद हमने क्या किया। नसोर में प्राणवायु, इस नाक से हम क्या करते हैं, आप प्राणवायु लेते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है